सावन चल रही है, साल के सबसे पवित्र पावन दिन चल रही है। भोले के भक्त इन दिनों का इंतजार करते हैं और ऐसे में जब शिवरात्रि आती है उसका बेसब्री से इंतजार कर रखे जो श्रद्धालु है भोले बाबा की भक्ति में डूबे हुए नजर आते हैं। 23 जुलाई को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। सावन की शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। कांवड़ यात्री पवित्र गंगा जल लेकर वापस लौट रखे हैं। कल भगवान भोले को गंगा जल अर्पित करेंगे, जल चढ़ाएंगे। कांवड़ यात्रियों में काफी उत्साह है। कांवड़ यात्रा और सावन के शिवरात्रि को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन है। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है। इस बार सावन को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से तमाम व्यवस्थाएं की गई है। और इस बीच कल का दिन सबसे ज्यादा खास और सबसे ज्यादा अहम रहने वाला है क्योंकि कल शिवरात्रि है। शिवरात्रि के पावन त्योहार के लिए सभी इंतजार करते हैं। खास तौर पर जब सावन होते हैं, सावन की शिवरात्रि सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है और इस दिन का इंतजार सभी श्रद्धालु करते हैं। 23 जुलाई को मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। सावन की शिवरात्रि के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। कांवड़ यात्री पवित्र गंगा जल लेकर लौट रहे हैं और भगवान भोले को गंगा जल अर्पित करेंगे। कल सभी जल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। कांवड़ यात्रियों में काफी उत्साह है। कांवड़ यात्रा और सावन की शिवरात्रि को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन भी है। सरकार प्रशासन की ओर से इस बार सावन को लेकर, कांवड़ यात्रा को लेकर प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर प्रशासन की ओर से पैनी नजर रखी जा रही है और इस बीच कल का दिन सबसे ज्यादा इसका इंतजार होता है सभी शिव भक्तों को। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये हापुड़ की तस्वीरें क्या, देखिए कांवड़िए कांवड़ लेते जाते हुए और बम बम भोले के नारे लगाते हुए खासा उत्साह सभी में। देखिए कांवड़िए जो होते हैं काफी पवित्र माने जाते हैं, उनमें तो खासा उत्साह होता ही है। जब सड़कों पर हम निकलते हैं, हम जैसे आम लोग जब निकलते हैं तो कांवड़ियों को देखकर और भी ज्यादा आम लोगों में उत्साह बढ़ जाता है। क्या नाम आपका? अरुण नाम है मेरा। हरिद्वार से आ रहे हैं कांवड़ लेके। एक साइड रोड खुला है, एक साइड चल रहा है। बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले जो अब तो हो रहा है। हम हरिद्वार से आए हैं और गुलाटी के गांव पास में गांव के लिए आते जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा हमें आते में और रोड भी हमें खाली मिला। बहुत ही अच्छा सफर कट रहा और डीजे सभी चीज बढ़िया, हर चीज की सुविधा, जल पान, खाने पीने की हर चीज की सुविधा। बहुत अच्छा लगा। हमारे जो पुलिस कार्यकर्ता है और भी कार्यकर्ता है, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर जगह शिविर और हर तरीके की सहायता प्राप्त हो रही है। एक तरफ का रोड बंद कर रखा है, एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रहा है। बहुत अच्छी व्यवस्था है। भगवान भोले करे ऐसे हमेशा ऐसी व्यवस्था बनाए रखें। बहुत अच्छा लगा। कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं आपको हम। अशोक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। अशोक, देखिए कल वो दिन है जिसका इंतजार सभी शिव भक्तों को रहता है। कल शिवरात्रि है और सावन की जो शिवरात्रि आती है इस दिन खासा उत्साह, श्रद्धालुओं में भारी भीड़ होती है। वहां पर क्या तैयारियां कल के दिन को लेकर? कांवड़िए हैं जो हरिद्वार से जल लेकर चले हुए हैं। 12 बजते ही वो मंदिरों के शिवालयों के पट खुलने शुरू हो जाएंगे और लगातार जल चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का एक ऐतिहासिक मंदिर है, दुखभंजन महादेव मंदिर। दुखों को हरने वाला ये मंदिर है और लगातार यहाँ पर जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर आज भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि कल का दिन है, आज मंगलवार का दिन है। कहीं ना कहीं जहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो वहीं आज बजरंगबली का दिन है और जिस तरह से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं और आज रात 12 बजे से लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो जाएंगे। लगातार जल चढ़ाएंगे और कल सारा दिन जल चढ़ेगा और लगातार जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार से चले हैं जल लेकर। कोई गौमुख से चला है तो कोई गंगोत्री से जल लेकर चला हुआ है और लगातार यहाँ पर जल चढ़ाएंगे और उनको रुकने की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है क्योंकि लगातार कांवड़िए निकल रहे हैं अपने गाँव में, मंदिरों में, गाँव के छेड़ों पर। उन्होंने जल को चढ़ाना है, भोलेनाथ को प्रसन्न करना है।
सावन की शिवरात्रि बड़ी महत्वपूर्ण शिवरात्रि होती है। लगातार यहाँ पर सावन के दिनों में, सोमवार के दिनों में भगवान भोलेनाथ के जो शिवलिंग है उस पर लोग जलाभिषेक करते हैं, श्रद्धालु आते हैं, माथा टेकते हैं अपनी अपनी मनोकामनाओं के लिए, भगवान भोलेनाथ को भी प्रसन्न। अच्छा अशोक, मैं चाहूंगी कि आप क्योंकि मंदिर में है और साथ ही साथ भक्त भी वहां पर पहुंच रखे हैं, उनमें कितना उत्साह कल की शिवरात्रि को लेकर के, क्या तैयारियां भी हो रही है वहां पर, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं मंदिर में मौजूद हूँ, लगातार यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश रहेगी लगातार उनसे कि जो यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश पूरी करेंगे। कहीं ना कहीं जो मंदिर के पुजारी हैं वो फिलहाल अभी पूजा कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद वो मीडिया से बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी जो मंदिर में पूजा चल रही है वो मंदिर में पुजारी जो मुख्य पुजारी हैं वो पूजा के बाद बातचीत करेंगे। और लगातार जो मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लगातार कुछ श्रद्धालु जरूर पहुंचे, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करें। अंकल जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं अमीन हूँ। क्या बताएंगे, कल का बड़ा दिन इंतजार है, जल चढ़ेगा, जलाभिषेक का बहुत बड़ा इंतजार है, महादेव जी की शादी का है, पर्व मनाते हैं, बहुत ज्यादा पर्व मनाते हैं। मैं तुम्हें खास भगत हूँ, उनके चरणों की भगत हूँ और मैं कहता हूँ कि ये सारे विश्व में चल रहा है। जितना गंगा जी में भी जल आया, मैं भी बहुत जल आया। अब भगवान जी ने आशीर्वाद दिया तो कि अब नहीं जाने के उसमें रहे, फिर भी भगवान चलाते रहते हैं। तो मैं कावड़ लेके आता था तो मन में उत्साह होता था कि मैं मरना चाहूँ। तो बाबा जी से बोला कि बाबा जी मुझे हमारा बुला दो, दर्शन करवा दो मुझे। तो 5-10 साल में हमारा नंबर आया। जब नंबर आया तो एक दोस्त बोला जो साथ में मेरा काबिया था, कहता चलो हम आप चले। ऐसे कैसे चले भाई, पहले मेडिकल करवाना है, फिर टेस्ट करवानी है, सारा कुछ करवाना। कहते मैं डॉक्टर के पास ही बैठा हूँ, अपना आधार कार्ड लेकर आए। तो बाबा जी ने जब बुलाया ना तो मन मेरा कब तक हो गया, तो बोले साहब हर बात देखिए आप भगवान भोलेनाथ आंखों में आंसू हैं। जय भोले बाबा, जय माँ पार्वती की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव। देखिए, कहीं ना कहीं आंखों में आंसू हैं, हालांकि शरीर स्वस्थ नहीं है मगर फिर भी कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने जरूर आते हैं और हर बार सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक करते हैं। हालांकि परिवार के और लोग हैं वो जरूर कांवड़ लेने गए हुए हैं और कल यानी कि आज रात से जलाभिषेक होगा, भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे। परिवार के जो गाँव के लोग हैं वो भोलेनाथ की शिवलिंग के लिए जल लेने गए हुए, हरिद्वार से, गौमुख से, गंगोत्री से जल लेकर आ रहे हैं और लगातार श्रद्धालु आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ जिस तरह से पहुंच रहे हैं। शुभ नाम अंकल जी क्या है आपका? सोहनलाल शर्मा। सोहनलाल जी, कल का इंतजार, जल चढ़ेगा भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर? बिल्कुल चलेगा जी, भोलेनाथ की यही हैंडल करने वाले देवों को देव महादेव, महादेव हर महादेव हर हर महादेव। आप भी आज आए हैं, जल चढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं डेली आता हूँ, दोनों टाइम आता हूँ। अच्छा, पक्का भरोसे 40 साल से आता हूँ, कई जवानी यही खत्म कर दी मंदिर में। अच्छा, देखिए बुजुर्ग अंकल जी कह रहे हैं, आप क्या बताएंगे, जल चढ़ाने आए हैं भगवान भोलेनाथ के, आज से लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कल तो मंदिरों में पूरा शिवालय पे जलाभिषेक पे जल उमड़ेगा। भोलेनाथ की कृपा है सब संसार पे, इसके बगैर कुछ नहीं है। इस पे जल जरूर चढ़ाना चाहिए, सावन का त्योहार है, पवित्र त्योहार है, भोलेनाथ पे आशीर्वाद बनाए रखे। तो आप भी लगातार आ रहे हैं अपने परिवार, बच्चों, फैमिली के साथ जल चढ़? भी आ रहे हैं, डेली आ रहे हैं। ठीक है अशोक, आप बने रहिए, बातचीत करते रहिए श्रद्धालुओं के साथ। हमारे साथ गाजियाबाद से भी संवाददाता सतीश जुड़े हैं दुधेश्वरनाथ मंदिर से। सतीश, गाजियाबाद में किस तरीके की तैयारियां है और वहां पे कैसा माहौल है कल, क्योंकि बहुत ज्यादा खास दिन है सभी के लिए? द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। वही दुधेश्वरनाथ मठ मंदिर की आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा, जहां पर शासन प्रशासन द्वारा कम से कम 500 से ज्यादा पुलिस अधिकर्मी लगाए गए हैं, जिससे कि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं इस मंदिर की यह भी महानता है कि इस मंदिर में जो भी सावन के समय में आता है उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण भी होती है और साथ ही जो भी भक्त यहाँ सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण की जाती है। साथ ही इस मंदिर की यह भी मान्यता है कि जैसे जैसे सतीश, आपके आसपास अगर लोग मौजूद है, भक्त मौजूद हैं, तो उनमें कितना उत्साह है, कैसे कल की पूजा आराधना करने की तैयारियां उन्होंने की है, किस तरीके से भगवान को प्रसन्न करेंगे सभी श्रद्धालु?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं, इस मंदिर की महानता यह है कि जो भी भक्त आते हैं यहाँ उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में हमारे साथ कुछ भक्त हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं। सर, क्या नाम है? नीरज गोयल। कहाँ से आए हैं? गाजियाबाद से चोपड़ा मंदिर। अब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? डेली आता हूँ सर। क्या महानता है इस मंदिर की? सर पुरानी पिंडी यहाँ से निकली हुई है, बकायदा मिली हुई पिंडी है, इसलिए इस पिंडी का मतलब महत्व इतना है, जो मांगते हैं प्रभु दे देते हैं हमें। कल महाशिवरात्रि है, तो ऐसे में कैसे लोगों को पूजा अर्चना करनी चाहिए? देखो, सबकी पूजा करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, बस ये श्रद्धा होनी चाहिए मन में। भगवान कहते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को मन में रखो, सब कुछ हो जाएगा। जी बिल्कुल, हमारे सब और भी भक्त हैं, बोले जिनसे बात करते हैं। बोले हरिद्वार से जल लेकर आए हो, तो आज कल महाशिवरात्रि है, भोले को जल चढ़ाया जाएगा, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब ठीक है। जी बिल्कुल, ऐसे भोले हैं जो हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि पर बुद्धेश्वर मठ मंदिर में भगवान शिव को जल चढ़ाएंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण भी करवाएंगे। ऐसे ही माना जाता है कि ये पुराण काल से जुड़ा हुआ है, जहाँ पर रावण और उनके पिता खुद यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे, जिससे इसकी महानता और भी बढ़ जाती है। जी ठीक है सतीश, आप बने रहिए। अशोक, क्योंकि जाहिर तौर पर कल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं और भीड़ देखने को भी मिलेगी, तस्वीरें भी आप साथ साथ दिखाइए कि मंदिर में कैसे साज सजावट की गई है कल के दिन को लेकर, और साथ ही साथ ये भी कि प्रशासन की ओर से भी इस भीड़ को काबू करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। देखिए, मंदिर में जहां बात की जाए भीड़ को काबू करने के लिए, तो बाकायदा पुलिस लगाई गई है। बाकायदा जो मंदिर के सेवादार समिति हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे, और जिस तरह से मेरे सहयोगी आपको दिखा रहे हैं कि मंदिर में किस तरह से सजावट की गई है, बाकायदा मंदिर को सजाया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, बाकायदा पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है, फूल लगाए गए हैं, गुब्बारे लगाए गए हैं, कहीं ना कहीं रंग बिरंगी जो छटाएं आप मंदिर में देख सकते हैं, पूरी तरह से मंदिर को सजाया गया है। और यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, और लगातार जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आज रात 12 बजे से ही जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचकर जल चढ़ाएंगे, और जो लोग यानी कि कांवड़िए जो हरिद्वार से चले हैं या गौमुख से चले हैं या गंगोत्री से जल लेकर चले हैं, वो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए नजर। कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। लगातार महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर जिस तरह से देश भर के मंदिरों को सजाया गया है, उसी तर्ज पर कुरुक्षेत्र के जो ऐतिहासिक मंदिर है, दुखभंजन महादेव मंदिर है, यहाँ पर दुखों को हरने वाला मंदिर माना ठीक जाता है। अशोक, आपने तस्वीरें भी दिखाई और साथ ही साथ बताया भी कि कैसी व्यवस्थाएं हैं। सतीश, आपका भी और अशोक आपका भी, दोनों का कि बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इधर हिमाचल की ऊना के विभिन्न गांवों से आए 37 कांवड़िए सोमवार को हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे। कई दिनों की पैदल यात्रा के बाद जिले में प्रवेश करते ही जगह जगह भक्तों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका भव्य स्वागत किया। देखें। पवित्र सावन मास में हरिद्वार से जल लेकर निकली कांवड़ यात्रा अब जिला ऊना की सीमा में प्रवेश कर चुकी है। कांवड़ दल में पुलिसकर्मी, व्यापारी, किसान और युवा प्रमुख रूप से शामिल रहे। दल के प्रमुख शिव कुमार शर्मा ने बताया कि ये यात्रा भगवान परशुराम ने आरंभ की थी, और उन्होंने बताया कि कई पुराणों में श्रवण कुमार और रावण द्वारा भी कांवड़ यात्रा करने का उल्लेख मिलता है। इस बार करीब 37 श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर शिवालयों में अभिषेक करेंगे। ये कांवड़ दल 23 जुलाई को अपने अपने गांवों के शिवालयों में महादेव का महाअभिषेक करेगा। कांवड़ यात्रा की शुरुआत भगवान परशुराम ने सृष्टि में पहली बार की थी। वहीं श्रवण कुमार और रावण से जुड़ी कथाएं भी इस यात्रा की धार्मिक महत्ता को दर्शाती हैं। हरिद्वार से कांवड़ लेकर लौटे श्रद्धालुओं ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में की गई सरकारों की व्यवस्था की प्रशंसा की। सुरक्षा, पेयजल, चिकित्सा और ट्रैफिक प्रबंधन बेहतर रहा, और यात्रा में भक्ति, अनुशासन और सेवा भावना का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। पहली बार शामिल हुए कांवड़ियों ने अपनी आस्था और अनुभव भी साझा किए। कांवड़ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यात्रा 2025 यात्रा 10 जुलाई को शुरू की थी हरिद्वार से पैदल कांवड़ यात्रा, और 23 जुलाई को इसका जल अभिषेक किया जाएगा सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक। ये मेरी पहली यात्रा है। अच्छा सहयोग रहा वहाँ प्रशासन का भी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में प्रशासन का बहुत सहयोग रहा, सेवादारों का सहयोग रहा। जगह जगह शिविर लगे हुए थे, रहने के लिए, मेडिकल हेल्प सहायता के लिए शिविर लगे हुए थे। भगवान की कृपा से ये यात्रा हमारी लगभग संपन्न हो चुकी है। आस्था, ये भगवान की आस्था थी, भगवान ने एकदम बुला लिया, अचानक प्रोग्राम बन गया
भगवान की कृपा से और ये सही सलामत सारे भोले अपने घर वापस आ चुके हैं। यात्रा संपन्न 23 को जल अभिषेक करके उसके बाद अपने अपने घर चले जाएंगे सारे। ये मेरी दूसरी यात्रा है और बहुत अच्छी भी रही है और जो व्यवस्था रही वो यूपी में देखने के लायक थी। जो इधर हमें कुछ नहीं मिला देखने को, ना किसी ने हमें। आप यूपी में एंटर करते हो, हरियाणा या और भी जो भी पीछे स्टेट निकली, उनमें से भोलों की इतनी व्यवस्था थी कि आप हाईवे पे निकलोगे तो हाईवे पे आपको पुलिस वाले गाड़ियां रोक देते हैं, चाहे जो मर्जी हो, पर कांवड़ नहीं रुकनी चाहिए। जी पहली यात्रा बोले जी, और अच्छा लगा बोले जी, मतलब भोले की फुल कृपा है बोले जी। तो कितना लंबा सफर ये और कितने दिनों का सफर है? सफर का तो बोले जी पता नहीं लगा पे कब चले थे और कब संपन्न हो गया। ये तो भोले जाने, भोले की मौज है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर लौटे कांवड़िए न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक हैं, बल्कि ये यात्रा क्षेत्र के लोगों में एकता, अनुशासन और सेवा भावना को भी प्रोत्साहित करती है। ऐसे आयोजन जिले की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करते हैं और धार्मिक श्रद्धालुओं के मनोबल को बढ़ाते हैं। आगामी महाभिषेक के माध्यम से इस पवित्र परंपरा को और भी बुलंद किया जाएगा। सूर्य समाचार के लिए ऊना से सुनील पवार की रिपोर्ट। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।